कम उम्र में अमीर बनने का असली और सही रास्ता। मित्रों, अगर आप किसी से पूछोगे कि अमीर कैसे बने, तो वो आपको एक ही घिसा पिटा तरीका बताएंगे जो सदियों से चला आ रहा है, जो है एक अच्छी जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्च कम से कम करो और पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। इससे आप एक दिन तो अमीर जरूर बन जाएंगे। और अगर आप उनकी बात मानकर ऐसा करते हैं तो आपको 20 से 30 साल तो पक्का लग जाएंगे, और इसके लिए आपको ज़िंदगी भर गधे की तरह मेहनत करनी होगी। ये कड़वा है लेकिन सच है, ताकि आप 50 से 60 साल की उम्र में अमीर बन सको। लेकिन आप बुढ़ापे में इतने पैसों का क्या करोगे जब आपके पास ना तो अच्छी हेल्थ होगी ना टाइम होगा। ऐसा करने से आप एंड में अमीर तो बन सकते हो, लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। और ऐसा करने से आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपकी जवानी आपके हाथ से निकल गई, जो आपको कभी वापस नहीं मिल सकती। देखो, अमीर बनने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। अब इनमें से आप कौन सा चुनते हैं, यही तय करेगा कि आप अमीर बनोगे या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IT राज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अमीर बनने के 3 ऐसे रास्ते बताएंगे जिनमें से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अमीर बनना है। इसलिए आप ये वीडियो को पूरी जरूर देखें। मित्रों, पहला तरीका है साइड वॉक का। साइड वॉकर वो लोग होते हैं जो कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते, जो लोग पैसों की तंगी और गरीबी से जूझते हैं। साइड वॉकर अपनी इनकम को रोज के खर्चा और फिजूल के खर्चों में उड़ा देते हैं। ये लोग अपने आने वाले कल की प्लानिंग नहीं करते हैं और अपनी रोज की कमाई पर ही अपना गुजारा चलाते हैं। ये लोग पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए गरीबी रहते हैं। अब साइड वॉकर भी 2 तरह के होते हैं। पहला साइड वॉकर है इनकम पुअर। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 होती है, इनके पास कोई सेविंग नहीं होती है। इन लोगों पर कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन होते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने फ़ोन, टीवी और गैजेट्स होते हैं। ये लोग ना तो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं और ना ही किसी इमरजेंसी की। ये ज़्यादातर अपना पैसा दिखावा करने में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों के पास में अच्छे फ़ोन, टीवी, कार तो होती हैं, लेकिन अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन चल जाएगा, जिससे वो भी कभी खत्म न होने वाली गरीबी के जाल में उलझ कर रह जाएंगे। दूसरा साइड वॉकर है इनकम रिच। ये लोग ज़्यादातर फेमस सेलिब्रिटी, एक्टर और म्यूजिशियन और एथलीट होते हैं, जिनके पास एक टाइम पर बहुत पैसा होता है, लेकिन कुछ समय में वो दिवालिया हो जाते हैं। इसका रीज़न होता है कि पैसे को मैनेज नहीं कर पाना और अपने ऐशो आराम और दिखावे पर खर्च करना। ये लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अमीर बनाने के बाद भी गरीब बना देती है। दूसरा जो तरीका है वह है स्लो लेन का। मित्रों, स्लो लेनर्स वे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर। ये दिन रात मेहनत करके पैसा बचाते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि बुढ़ापे में ज़्यादा पैसों का क्या करेंगे, क्योंकि जो मज़ा जवानी में है वो मज़ा आपको 60 की उम्र में तो नहीं मिल सकता। ये लोग अपने बहुत सारे टाइम को गंवा देते हैं थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में। जैसे अगर इनका 20 रुपये बच रहा है 1 घंटे लाइन में खड़े रहने से, तो ये खड़े रहेंगे और ये पैसे को टाइम से ज़्यादा कीमती मानते हैं। ये लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को और अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। ज़्यादातर लोगों को एक ही तरीका पता होता है अमीर बनने का, कि अच्छी जॉब करो, पैसा बचाओ और उन्हें इन्वेस्ट करो और आप अमीर बन जाओ। लेकिन वो अमीरी भी किस काम की, जो आपको बुढ़ापे में मिले, जिसे आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएँ। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा भी तरीका है जिस पर चलकर आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, जिसे कहते हैं फास्ट लेन रोड मैप। मित्रों, अब जानते हैं कि ये फास्ट लेन और रोड मैप आखिर है क्या। मित्र, फास्ट लेन के रास्ते पर चलकर आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं और अपनी जवानी को एंजॉय भी कर सकते हैं। बेशक मेहनत आपको यहाँ पर भी करनी होगी, लेकिन अमीर होने के लिए आपको बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग कंज्यूमर नहीं होते हैं, क्रिएटर होते हैं। आप भी अपना कोई कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बुक लिख सकते हो, कोर्स बना सकते हो, कोई म्यूजिक बना सकते हो, जिससे आपको पैसिव इनकम आए। अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करके फास्ट लेन के रास्ते पर चल सकते हैं, जिसमें आपको एक बार मेहनत करनी होगी, टाइम
देना होगा किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी भर आप बिना मेहनत के पैसा कमा सकते हो। लेकिन बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं। और वही 5 बात आप जानने वाले हैं, जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे करें या क्या करें। उसके लिए आपको ये 5 कमिटमेंट फॉलो करनी होंगी। इन 5 कमिटमेंट की बात हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता दें कि पहला जो कमिटमेंट है वह है कि द कमिटमेंट ऑफ कंट्रोल। द कमिटमेंट ऑफ कंट्रोल ये बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसमें हर एक चीज़ पर पूरी तरह से आपका कंट्रोल हो। आपको कभी भी किसी एक प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को डिपेंड नहीं करना है। दूसरा जो कमिटमेंट है वह है कि कमिटमेंट ऑफ एंट्री। द कमिटमेंट ऑफ एंट्री ये बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसको आसानी से कॉपी किया न जा सके। आपको वो बिजनेस करना है जिसमें एंट्री बैरियर हो, जिसको आसानी से कोई कॉपी ना कर सके। तीसरा जो कमिटमेंट ऑफ नीड है, द कमिटमेंट ऑफ नीड ये बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसमें लोगों की नीड हो, ना कि आपको जो अच्छा लगे वो। क्योंकि जिस चीज़ को लोगों की ज़रूरत नहीं है और उस चीज़ का आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। चौथा जो कमिटमेंट है वह है कि द कमिटमेंट ऑफ टाइम। द कमिटमेंट ऑफ टाइम ये बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसमें आपकी ज़रूरत ना के बराबर हो। आपको अपने बिजनेस में ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है या फिर ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें लोग काम करें। आपको वो बिजनेस क्रिएट नहीं करना है जिसमें आप जितना टाइम दोगे उतना ही पैसा कमा पाओगे। पांचवा जो कमिटमेंट है वह है कि द कमिटमेंट ऑफ स्केल। द कमिटमेंट ऑफ स्केल ये बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसको आसानी से स्केल किया जा सके। आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करना है जिसको आसानी से एक्सपेंड किया जा सके, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सके। मित्रों, यदि आपको अमीर बनना है तो आपको अमीर बनने से पहले एक चीज़ अपने दिमाग में बिठानी चाहिए कि जो महंगी चीज़ें आपके पास हैं वो आपकी असली वेल्थ नहीं है। आपकी असली वेल्थ तो फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम है। वेल्थ में सबसे पहली चीज़ आती है आपकी फैमिली, जिनके साथ में आपका गहरा और अच्छा रिश्ता होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है आपकी हेल्थ। एक हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बॉडी से कुछ भी कीमती नहीं है। तीसरी चीज़ है फ्रीडम, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी। अगर आपको वेल्थी बनना है तो आपको इन 3 चीज़ों, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम पर पूरी तरह से बैलेंस हासिल करना होगा। और आप ये 3 चीज़ें जब हासिल कर पाएंगे जब आप एक अच्छा और सही बिजनेस कर पाते हैं और अच्छे से अपने इनकम को जनरेट कर पाते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ एक अगली ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।